बजाज पल्सर NS 200 2025 मॉडल ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 2025 मॉडल में बजाज कंपनी ने इस बाइक के अंदर क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, आज हम उसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। और कितने प्राइस में आपको ये बाइक मिलने वाली है उसका भी आज हम फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। और कलर की बात करें तो ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाती है। और अभी है हमारे पास रेड कलर में बजाज पल्सर NS 200। तो टायर आपको ट्यूबलेस दिए गए हैं। और मडगार्ड की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक का इसमें आपको मडगार्ड दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 100/80 17 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। फ्रंट व्हील साइज़ की बात करें 431.8 मिलीमीटर दिया गया है। व्हील टाइप की बात करें तो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो कि बजाज कंपनी पहले से देती आ रही है। और अब कंपनी ने आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS के रूप में इसके ब्रेकिंग सिस्टम को दिया है। और अगर हम इस बाइक के टायर की बात करें तो मजबूत रबड़ के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको USD फॉर्क सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि बजाज कंपनी पहले से देती आ रही है। और इसके एलॉय व्हील्स के लुक को चेंज कर दिया है। यहाँ पर भी आपको USD फॉर्क सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 300 मिलीमीटर दिया गया है। 2025 मॉडल में बजाज कंपनी ने इस बाइक के हेडलाइट सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आपको LED लाइट दी गई है। इंडिकेटर की बात करें तो LED बल्ब में आपको नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो इसकी हेडलाइट में अब आपको कंपनी ने यहाँ पर LED लाइट प्रोवाइड करवाई है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको DRL दिए हैं। और यहाँ पर आपको बजाज कंपनी का स्टिकर दिया है इसके हेडलाइट लुक पर। लुमेक्स कंपनी की बेस्ट क्वालिटीज़ की इसमें आपको हेडलाइट प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। और इसकी दूसरी तरफ भी आपको LED बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिया गया है। बजाज कंपनी ने इस बाइक के फ्रंट वाइज़र को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और यहाँ पर आपको ग्रे रेड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इसके फ्रंट वाइज़र पर जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और इस बाइक के फ्रंट में आपको 2 मिरर दिए गए हैं जो कि कंपनी फिटेड हैं और कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। हॉर्न का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको अपर डिपर का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको क्लच का लीवर दिया गया है। मीटर की बात करें तो फुली डिजिटल मीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको इग्निशन लॉक दिया गया है। और इसके मीटर के पास आपको 2 बटन दिए गए हैं जिससे आप इसके मीटर की सेटिंग कर सकते हैं। इस बाइक में आपको सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है। यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको इसके फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ पर आपको E20 का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ढक्कन लॉक दिया गया है, इसमें आप चाबी लगाकर इसे ओपन कर सकते हैं। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टंकी प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। और यहाँ पर आपको पल्सर की ब्रांडिंग दी गई है इसके फ्यूल टैंक पर। यहाँ पर आपको 200 की ग्राफिक्स दी गई है इसके फ्यूल टैंक पर। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इस बाइक में इंजन दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के पैसेंजर फुटरेस्ट की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको स्प्रिंग वाले पैसेंजर फुटरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको गियर लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। 6 गियर में आपको ये बाइक दी जाती है। बॉडी टाइप की बात करें तो ये स्पोर्ट बाइक है। कर्ब वेट की बात करें तो इसमें आपको 160 किलोग्राम कर्ब वेट दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के साइड स्टैंड की बात करें तो मजबूत लोहे का इसमें आपको एक साइड स्टैंड दिया गया है, एक डबल स्टैंड दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के रियर पैसेंजर फुटरेस्ट की बात करें तो बजाज कंपनी ने इस बाइक के अंदर नॉट स्प्रिंग वाले रियर पैसेंजर फुटरेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। इसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है जो कि सिंगल है। और अगर हम इस बाइक के चैन कवर की बात करें तो मजबूत फाइबर का इसमें आपको चैन कवर दिया गया है जो कि बजाज कंपनी पहले से देती आ रही है। यहाँ पर आपको NS 200 की ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। और यहाँ पर आपको मजबूत लोहे के हैंड एडजस्टेबल स्टैंड दिए गए हैं। सीट हाइट की बात करें 805 मिलीमीटर इसमें आपको सीट हाइट दी गई है।
और यहाँ पर भी आपको NS 200 की ग्राफिक्स दी गई है इसके दूसरी तरफ साइड पैनल्स में। और अगर हम इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 170 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। और यहाँ पर आपको 3D में पल्सर की ब्रांडिंग दी गई है। इसकी रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके रियर में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें 230 मिलीमीटर दिया गया है। और अगर हम इसके रियर व्हील साइज़ की बात करें तो 431.8 मिलीमीटर दिया गया है जो कि फ्रंट वाला व्हील साइज है। और अगर हम इस बाइक के बैकलाइट की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक के अंदर आपको LED लाइट प्रोवाइड करवाई है। इसकी बैकलाइट में बैक साइड इंडिकेटर की बात करें तो वो भी आपको LED बल्ब में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के बोर की बात करें तो 72 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको बोर दिया गया है। यहाँ पर आपको रेड ग्रे की ग्राफिक्स दी गई है इसके अलॉय व्हील्स पर। और अगर हम इस बाइक के रियर पैसेंजर फुटरेस्ट की बात करें तो इस बाइक में आपको नॉट स्प्रिंग वाले रियर पैसेंजर फुटरेस्ट दिए गए हैं। और अगर हम इस बाइक के ब्रेक पैडल की बात करें तो ब्रेक पैडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर आपको स्प्रिंग वाले पैसेंजर फुटरेस्ट दिए गए हैं इसके फ्रंट में। इस बाइक में आपको DTS इंजन दिया गया है जो कि डबल स्पार्क प्लग वाले होते हैं। इस बाइक के डायमेंशन की बात करें, लंबाई की बात करें 2017 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 804 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1075 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको हाइट दी गई है। व्हील बेस की बात करें 1363 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको व्हील बेस दिया गया है। इस बाइक के स्ट्रोक की बात करें तो 49 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको स्ट्रोक दिया गया है जो कि कंपनी फिटेड दिया गया है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये बाइक लिक्विड कूल्ड है। और अगर हम इस बाइक के साइड पैनल्स की बात करें तो ब्लैक, ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है इसके साइड पैनल्स पर। ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चेन ड्राइव बाइक है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो मैनुअल है। इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, मोबाइल चार्जर दिया गया है, USB कनेक्टिविटी दी गई है, TFT डिस्प्ले दी गई है। इस बाइक को आप कैश में भी खरीद सकते हैं और फाइनेंस में भी खरीद सकते हैं जो कि बेस्ट है।